अब कॉर्पोरेट रडार में बात होगी मैनेजमेंट से। अर्निंग सीजन है, एलिम्बिक फार्मा के भी रिसेंटली नंबर्स आए हैं, कल ही नंबर आए और नंबर्स ऑन द फेस ऑफ अगर आप बात करें तो रेवेन्यू में 16% की जंप है। पैट इनका थोड़ा सा प्रेशर में दिख रहा है 12% YoY फिगर्स पे। मार्जिन्स पर भी एक कंप्रेशन दिख रहा है। क्या बड़े रीजन है, हाइलाइट्स क्या हैं क्वार्टर के, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मिस्टर R.K. बहेती हैं, ग्रुप CFO हैं एलिम्बिक फार्मा के। मिस्टर बहेती, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन शो विद अस। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहला सवाल हाइलाइट्स से ही समझना चाहेंगे कि क्या ये मार्जिन पर प्रेशर और जिस वजह से आपके पैट भी डाउन दिख रहा है, क्या आप रीजंस फैक्टर्स बता सकते हैं हमें कि किस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट हुई है इस क्वार्टर में? नमस्कार प्रियंका, आपको हमारे एलिम्बिक फार्मा को आपके प्रेस्टीजियस शो पे लाने के लिए बहुत धन्यवाद। आपके सब दर्शकों को भी धन्यवाद। नहीं, आपका ऑब्जर्वेशन सही है, केवल एक छोटा सा उसमें करेक्शन करूंगा। इस क्वार्टर की अगर बात करें तो हमारे रेवेन्यूज काफ़ी बहुत अच्छे उन्होंने प्रोग्रेस दिखाई है, अच्छी ग्रोथ की है। टोटल रेवेन्यू हमारी 16-17% बढ़ी है। अगर आप यूएस की बात करते हैं जो हमारा बड़ा मार्केट है तो 20% रेवेन्यू बढ़ी है हमारी। एक्स ऑफ यूएस जो हमारा जेनरिक बिजनेस है वो 40% बढ़ा है इस क्वार्टर में, मार्च 24 के क्वार्टर के बजाय। आपने देखा होगा एपीआई में हमारे 3-4 क्वार्टर से डी ग्रोथ थी मार्जिन प्रेशर के कारण, प्राइस इरोजन के कारण। उसमें भी इस बार वापस ग्रोथ आई है, हल्की ग्रोथ है 4% की, लेकिन ग्रोथ वी आर बैक टू ग्रोथ। और डोमेस्टिक बिजनेस भी 8-9% से हमारे इस क्वार्टर में बढ़ा है। तो ओवरऑल ये क्वार्टर हमारे लिए बहुत अच्छा गया है। मुनाफे की बात करें तो हमारा एक इन दिनों में कंसिस्टेंट एक 15.5-16% का हमारा EBITDA मार्जिन है, जो इस बार भी हमने इस क्वार्टर में भी हमने मेंटेन किया है। 30-40 बेसिस पॉइंट्स की मैं बात नहीं करता आगे पीछे, क्योंकि हमारा थोड़ा R&D एक्सपेंस इस क्वार्टर में ज्यादा हुआ है थोड़ा सा। और पीएटी की बात करें तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लास्ट ईयर हमारे को एक टैक्स शेल्टर था बिकॉज ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स जो हमने की थी। इस बार वो नहीं है, तो इस बार मेरी टैक्स रेट ज्यादा है पिछली बार से, तो इसलिए थोड़ा पीएटी में दबाव है। बट दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ वन ऑफ टैक्स शेल्टर इन प्रीवियस ईयर्स अगेंस्ट माय इम्पेयरमेंट्स। अब ये नहीं है तो ये तो अच्छी बात है, एक्चुअली इन्वेस्टर्स के लिए मैं ज्यादा टैक्स दे रहा हूँ। ऑल राइट, एब्सोल्यूट। तो ये एक वन ऑफ आप बात कर रहे हैं, अदरवाइज एक क्वार्टर में ग्रोथ अच्छी दिख रही है। इनफैक्ट 17% की ग्रोथ में आपके इस क्वार्टर में दिखाई भी दी है। मिस्टर बहेती, आपने ऑफकोर्स आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन क्या किसी तरह का कॉस्ट प्रेशर भी देखने को मिला है अदर देन दिस रीजन, क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट आपकी इस वजह से भी बढ़ी है? जी बिल्कुल। अगर आप हमारा ग्रॉस मार्जिन देखते हैं तो थोड़ा कम हुआ है। ग्रॉस मार्जिन मतलब मटेरियल कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ जो हमारा काफ़ी हाई रहा करता था, और मैंने पिछले अपनी कॉल्स पे कहा भी है कि ये थोड़ा ज़्यादा है। जैसे वॉल्यूम बढ़ेंगे इस ग्रॉस मार्जिन थोड़ा मेरा कम आएगा। तो 73-74% रहा करता था, इस बार कुछ 70+% है। आई थिंक फार्मा सेक्टर के लिए दिस इज अ वेरी एक्सेप्टेबल ग्रॉस मार्जिन नंबर एंड 70%। एंड प्रोडक्ट मिक्स और बहुत सी चीज होती है इनमें जो इनको ड्राइव करती है। बट यू आर राइट, इफ आई कंपेयर विद माय प्रीवियस क्वार्टर्स देन ग्रॉस मार्जिन इज आल्सो अंडर प्रेशर बाय 2.5-3%। ओके, ऑल राइट। मिस्टर बहेती, थोड़ा नोटेबल डेट तो था कंपनी पर, अगर आप इस फिस्कल ईयर की बात करें तो आगे कैसे स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे आप बैलेंस शीट को डीलेवरेज करेंगे, फर्दर इस स्टेट पर डेट रिड्यूस करने के क्या एफर्ट्स हो सकते हैं? जी बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। मैं भी बोलना चाहता था कि हमारा 24-25 में दो कारण से डेट बढ़ा है। एक तो हमारी वर्किंग कैपिटल काफ़ी बड़ी है, और वर्किंग कैपिटल लार्जली बढ़ने, इन्वेंट्री और रिसीवेबल लार्जली है कि हमने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं या हम लॉन्च करने वाले हैं जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो इन फार्मा आपको पहले से तैयार करके रखने पड़ते हैं, आपके बैचेस तैयार करके रखने पड़ते हैं, उसके जो बैकवर्ड एपीआई वगैरह को आपको स्टॉक में रखना पड़ता है, वो हमने की है। मल्टीपल फैसिलिटी से मल्टीपल प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स हमारे जब लॉन्च होंगे तो एक बार इन्वेंट्री लेवल पे थोड़ा उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। और वैसे ही हमारे रिसीवेबल्स भी, जो लास्ट क्वार्टर में हमारी ग्रोथ हुई, तो लास्ट क्वार्टर के रिसीवेबल मार्च में आपको रिसीवेबल नंबर ज़्यादा दिखेंगे। लेकिन आने वाले समय में दोनों ही जगह हम लोग वर्किंग कैपिटल रिलीज करेंगे, मतलब यहाँ से बढ़ेंगी नहीं बल्कि कम होंगी, और फंड्स कैश फ्लो वापस आएगा सिस्टम में।
उसी तरह कैपेक्स भी हमारा करीब करीब सारे मेजर प्रोजेक्ट्स हो गए हैं। हमने जो पेप्टाइड ब्लॉक बना रहे थे हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, वो खत्म हो गया है। इंदौर का प्लांट हमने कमीशन कर दिया है 26 अप्रैल को, तो वो भी करीब करीब उसका प्रोजेक्ट खत्म हो गया। तो इस साल हमारे कैपेक्स पिछले साल से काफी कम होने की उम्मीद है। मेंटेनेंस कैपेक्स रहेगा, थोड़ी डी बॉटलनेकिंग या कैपेसिटी इंक्रीमेंटल कैपेसिटी एक्सपांशन का रहेगा। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि मार्च 25 के लेवल से हम लोग अपने डेट को अगले साल 400-500 करोड़ रुपया तक कम कर पाएंगे, एंड दैट विल मेक अस वेरी वेरी कंफर्टेबल। ओके ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए भी है कि यानी आप फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पाएंगे और अपने डेट को 400 से 500 करोड़ FY26 में कम कर पाएंगे। ठीक है, डिड आई गेट इट राइट मिस्टर भाईती? बिल्कुल, एकदम। ओके 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 मिस्टर भाईती, हमने देखा कि आपने इस क्वार्टर में 4 नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हैं, जिसका मतलब पूरे साल में आपके 14 नए लॉन्चेस थे। थोड़ा सा हमें ऑर्डर पाइपलाइन के बारे में, कौन से सेगमेंट्स हैं जो आगे FY26 के लिए जहां नए लॉन्चेस हो सकते हैं, और साथ ही कितना एडिशनल इंक्रीमेंटल रेवेन्यू या फिर मार्केट शेयर इन नए लॉन्चेस से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो आपको आपके दर्शकों को पता ही है कि हमने लास्ट 3-4 साल में R&D पे काफी एक्सपेंस किया है, काफी हमारी फाइलिंग्स हुई हैं। अब उन फाइलिंग में से हमको अप्रूवल्स आ रही हैं। तो 25-26 ईयर 2025-26 पे भी मुझे लगता है हम लोग 15 से 20 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर पाएंगे। अब ये कहना यूएस मार्केट में बहुत मुश्किल है कि उनमें से कौन से प्रोडक्ट्स किस तरह का रेवेन्यू हमको जनरेट करके देंगे। इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन हमको कम से कम 3 या 4 ऐसे प्रोडक्ट्स रहेंगे जिससे हमको काफी उम्मीद है। ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि मिड टीन्स में अगले साल हम यूएस का बिजनेस ग्रो कर पाएंगे। मिस्टर भाईती, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए।